जय हिंद बच्चों। चलते हम लोग आज टेंथ क्लास में हम लोग आज पहुंचे हैं प्रश्नावली, है ना। अध्याय चल रहा है आपका 2 तो खत्म हो गया। अध्याय 3 में है। अध्याय 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। इसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन है वो लोग पढ़े हैं, है ना। जैसे ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे, है ना। बीजगणितीय रूप से बीजीय विधि से कैसे हल करेंगे, है ना। तो आज हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1, है ना। प्रश्नावली 3.1 में चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 टेंथ क्लास का है। अध्याय आपका 3 है ना। 2 चरों का रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो इसमें पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी वायु का था। मैंने कह रहा कि 7 वर्ष पहले, है ना, मैं तुमसे 7 गुनी वायु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी वायु का रह जाऊंगा, है ना। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो हम लोग इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो देखते हैं, पहले शुरू में व्यक्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे। तो चलिए, क्या सवाल है। कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब ना, आफ्ताब कोई नाम है, अपनी पुत्री से कहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं ना। माना कि मान के ही सब कुछ चलता है। मानने पर मानो तो पत्थर। अगर भगवान को पल के लिए मान लेते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है, संतुष्टि हो जाता है ना। तो मान लेना ही ठीक है। चलिए मान लेते हैं। माना कि आफ्ताब, है ना। माना कि ये सवाल नंबर 1 है। एक प्रश्नावली 3 पढ़ने के सवाल नंबर 1 है। माना कि आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु 1 वर्ष है। कितना है, 1 वर्ष है। तथा आफ्ताब की आयु 2 चर के है, इसलिए हम लोग 2 चर लिख सकते हैं। 1 चर नहीं बन सकता है, लेकिन 2 चर का है, 2 चर चलते हैं। तथा आफ्ताब की आयु y वर्ष है। क्या है, y वर्ष। 100 ज्यादा माना जाता है। चलिए हो गया। और पहला शब्द क्या करता है, तो पहले शब्द अनुसार, है ना। चल पहला ये कह रहा है 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले कहिए चाहे पूर्व कहिए, 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब पुत्री की आयु, आफ्ताब। ये सवाल बहुत पूछता है ना। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष बाद, है ना, क्या उम्र होगा, वर्तमान उम्र क्या होगा, या 3 वर्ष पहले उम्र क्या होगा। सवाल बहुत आता है, तो इसको अच्छा से पढ़िएगा और ये सवाल अच्छा से रखिएगा। तो क्या कहते हैं, तो 7 वर्ष पहले, या 7 लिखे छोड़ भूल गए, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, है ना। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, है ना। तो आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, y माने है, तो y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, है ना। अच्छा, 7 वर्ष पहले आफ्ताब के पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 7 वर्ष। क्या है कि पुत्री को 1 हम लोग माने हैं, है ना। पुत्री को 1 माने हैं, कितना हो गया, 7 वर्ष पहले। तो अब चलेंगे तो पहले शब्द के अनुसार। पहला शब्द क्या कहता है ना। तो पहले शब्द के अनुसार चलते हैं हम लोग, है ना। तो पहले शब्द के अनुसार, तो पहला शब्द क्या कह रहा है, तो पहले शब्द के अनुसार, पहला शब्द यही कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी वायु का था। यानी कि कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है y-7,
तो देखते हैं पहले शर्त के अनुसार, है ना, मैंने कह रहा है आफ्ताब कह रहा है, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है ना, कि 7 बरस पहले मैंने मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है ना। तो कौ गुनी था, 7 गुनी का था, 7 है ना, 7 गुना। तो चलिए 7 गुना था तो उसको निकाल देते हैं पहला शर्त अनुसार, है ना। 7 बरस पूर्व कह रहा है कि हम, मैंने अपने पुत्र से कह रहा है कि हम तुम्हारे उम्र के 7 गुनी का था। तो चलिए 7 वाई हो जाएगा, 7 है 49 हो जाएगा, x माइनस 7। चलिए, है ना, एक जाति किया जाए एक तरफ, क्या हो जाएगा, इसको ले जाए इधर, इसको ले जाए उधर, तो क्या हो जाएगा, तो इसको ले जाए उधर, माइनस 49 आई प्लस, है ना 7। ये क्या हो जाएगा, x माइनस अपना जगह पर है, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 7 वाई। तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 42, x माइनस 7 वाई। तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण x माइनस 7 वाई, है ना, माइनस 42 बराबर 0, है ना। ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ध्यान दीजिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया पहले शर्त के अनुसार। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे शर्त के अनुसार, है ना। अब चलते हैं दूसरे शर्त के अनुसार, देख लिया आप लोग, कितना आया, x माइनस 7 वाई माइनस 42 बराबर 0 आया, है ना। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त क्या कह रहा है हम लोग का, है ना। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, ये रहने दीजिए, काम पड़ेगा। तो पहले अब दूसरे शर्त के अनुसार कहते हैं, अब चलते हैं तो दूसरे शर्त के अनुसार। बच्चे दूसरा शर्त क्या कह रहा है, अब तब क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब से बाद मतलब क्या हो जाएगा, बाद मतलब जोड़ दिया जाएगा, है ना, x प्लस, है ना, मैंने कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद y प्लस 3, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष बाद कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी, कौ गुनी, 3 गुनी, 3 से गुना कर दिया जाएगा, है ना। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि 3 गुनी, उसमें मैंने ये 7 वर्ष उसी से हम निकाले थे 7 वर्ष पहले, इसमें 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष आफ्ताब का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगा x प्लस 3, 3 वर्ष बाद आफ्ताब के पुत्री की आयु हो जाएगा x प्लस 3 आयु, है ना, उम्र। चलिए, तो 3 कम क्या हो जाएगा 3, और 3 तरीका 9 x प्लस 3 हो गया। अच्छा, चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 3 x माइनस 3y, कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया, प्लस 3 है 6, तो x माइनस 3y, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए है एकदम, तो हो जाएगा x माइनस 3y, है ना, माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा, ये समीकरण तो देख रहे हैं, है ना। ये आपका पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण हो गया, है ना। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, पहला समीकरण ध्यान दीजिए आप लोग, वहां क्या था, उसमें था माइनस 42 था बराबर x माइनस, है ना, 7 वाई था। तो थोड़ा सा मिस्टेक वहां है, ये माइनस इधर प्लस में होगा, यहाँ प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पर, है ना। देखिए उस पहला समीकरण याद कीजिए, माइनस 42 बराबर x माइनस 7 वाई था, है ना। तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, x माइनस 7 वाई प्लस 20, है ना, 42, है ना, कहने का मतलब 42 हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण आपका इस तरह बना x माइनस 3y, है ना, ये जगह प्लस है, इधर क्या होगा माइनस, तो ये आपका दूसरा समीकरण हुआ। तो ये आपका बीजगणितीय रूप में हो गया, है ना, ये आपका बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हम इसको ग्राफीय समीकरण है, इसको हम लोग ग्राफीय रूप बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, ग्राफीय रूप से कैसे करेंगे, देखें तो ग्राफीय रूप से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे तो ग्राफ कॉपी बनता है, लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी यहाँ बना दिया जा रहा है, इसका सारणी बनेगा, पहले इसका पता था ना, ग्राफीय विधि में सारणी बनेगा। तो पहले मान निकालते हैं, है ना, x माइनस
7y, है ना, और प्लस 42 बराबर 0 का सारणी, है ना। तो सारणी बनाना पड़ेगा हम लोग को। क्या बनाएगा? सारणी कम से कम 2 बनाना पड़ेगा एक्स वाई का। थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, क्या कि ग्राफीय विधि से बनाना है। आप बीजगणितीय से बना ही दिए, ग्राफीय विधि समझ लीजिए इसको। मैंने इसमें 2 होगा, कम से कम 2 लेना जरूरी है, कम से कम 2 मान लेना जरूरी है। चलिए, तो मान लिया जाएगा यहाँ पर ग्राफ में बनेगा, लेकिन हम लोग ऐसे ही बता देते हैं यहाँ पर, लेकिन ग्राफ कोई अच्छा होता है। तो चलिए समीकरण है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो x माइनस 7 है ना, x माइनस 7y है, बार बार गलती लिखा जा रहा है, x माइनस 7y आई प्लस से क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा। चलिए फिर x मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, -42 प्लस 7y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y का मान रहे हैं, क्या रहे हैं, y का मान। अगर मान लीजिए y का मान हम यहाँ पर 7 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, मैंने y बराबर 7, y बराबर 7, y बराबर 7 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर -42 प्लस 7 गुने 7 हो जाएगा -42 और 7 है ना, कितना होगा 7 49, तो प्लस माइनस माइनस है ना 7 आ रहा है ना। अगर y बराबर 7 ले रहे हैं तो एक समान भी क्या रहा है, 7 यानी 7 आ रहा है, क्या रहा है, 7 आ रहा है। चलिए इतना हो गया। अच्छा, अब चलिए हम लोग कहते हैं मान यहाँ पर, है ना, y बराबर, है ना, 0 तक कितना आता है, y बराबर 0 लिया जाए, 7 ले रहे तो कितना गया, 7 49 माइनस 42 है, तो प्लस माइनस माइनस 49 में से 42 गया, 7 आ गया। चलिए y का मान हम 7 लिए, तो x भी कितना आ गया, 7 आ गया। अच्छा, अब दूसरा इसमें ले जाए, अब क्या y का मान लिया जाए, अब y का मान क्या लिया जाएगा, अब y का मान 0 रखते हैं क्या, है ना, ऐसा मान रखा जाए जो मैंने संभव हो बनना अच्छा हो। तो यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि -42 है, आप प्लस 7 गुणे 0 ले रहे हैं, कितना 0 ले रहे हैं, है ना। चाहे मान लीजिए कि 6 लेते हैं, क्या लेते हैं, y बराबर 6 लीजिए। चलिए y बराबर 6 ले रहे हैं, चलिए y बराबर 6 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, y बराबर 6 है ना, 0 नहीं, y 0 नहीं ले रहे हैं, y बराबर 6 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x का मान, y बराबर 6, तो -42 प्लस 7 गुने, है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 रख रहे हैं, क्या 6, y का मान 6, तो 7 6 42 प्लस 7 6 42 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अगर y बराबर 6 ले रहे हैं तो x मान कितना आएगा, 0 आ गया। तो समीकरण 1 का हम लोग सानी बना लिए। अब समीकरण 2 का सानी बना रहे हैं, है ना। इस समीकरण 1 का हो गया, अच्छा ये समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 बनाएंगे, है ना। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का सारणी ग्राफीय विधि में सारणी बनाना जरूरी है। तो चलिए इसमें भी बनाते हैं, x और y 2 को सारणी, कम से कम 2 को मान चाहिए x y का, कम से कम 2 को मान, है ना। चलिए इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y। चलिए तो अगर यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, अगर x मान है, y का मान है ना 6, हाँ मान लीजिए यहाँ 2 लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, है ना, इसे मान के लिए x बराबर है, तो y का मान कितना लेते हैं, यहाँ पर y का मान अगर हम ले रहे हैं कितना, मान लीजिए कि यहाँ 2 ले रहेगा, -2 ले रहे हैं, क्या है -2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं -2 ले रहे हैं, रहे हैं। चलिए तो -2 ले रहे हैं, y का मान है ना -2 यहाँ कितना रहा है, तो x बार कितना आएगा 6 प्लस 3 गुने -2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। y का मान अगर हम -2 ले रहे हैं तो क्या रहा है, x बराबर 0 आ रहा है, ध्यान दीजिए। अच्छा और मान के लिया जाए, है ना, अब की बार क्या मान लिया जाए, चलिए x बराबर 0 तो माइनस कितना गया -2 आ गया, है ना। चलिए अब आगे देखा जाए क्या मान लिया जाए, कुछ भी आने से लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है
है ना। हम लोग इसलिए कम मान लेते हैं कि ग्राफ पर बनाने में सही हो, आसान हो, ज्यादा माने 100 ऐसा, लेकिन जब लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसलिए हम लोग कम मान लेते हैं, 1 2 3 4 लेते हैं ताकि आसान हो बनाने में। अब चलिए y का मान कितना ले जाए, उस समय हम -2 लिए है ना। अब मान क्या ले जाएगा, अब मान यहाँ पर क्या लिया जाए, 3 ले लें, चलिए 3 ले लेते हैं, चलिए +6 y बराबर 3 लेते हैं, y बराबर 3, y बराबर 3, तो कितना हो जाएगा इससे बराबर, तो 6 + 3 × 3 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 6 है ना, और +3 3 का 9, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 9 6 15, x मान 15 हो जाएगा। लेकिन हमको लोग कम ही लेना चाहिए था, है ना। यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, कम हो जाएगा, है ना, माइनस कम लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x -3 आ जाएगा, है ना। तो y का मान 3 लिए हैं, y का मान -3 ले रहे हैं, तो x का मान भी आपका कितना जा रहा है, -3 आ रहा है, ताकि माइनस प्लस माइनस 3 3 का 9, तो 6 और -9, तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 6 गया कितना, -3 बचेगा, कितना बचेगा, -3 बचेगा। चलिए इस तरह हो गया। तो ये आपका हो गया सारणी हम लोग बना लिए। अब सारणी बनाने के बाद क्या होगा, अब हम लोग ग्राफ पर इसको निरूपित करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ पर निरूपित करते हैं, कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। हम लोग जो पहला सवाल बनाए थे प्रश्नावली 3.1 का, तो हम लोग सारणी बना लिए थे, है ना, दोनों समीकरण का। पहला समीकरण था x - 7y + 42/0, तो उसका सारणी बनाए थे। और दूसरा समीकरण x - 3y + 6 था, तो उसका भी हम लोग समीकरण बना दिए थे, है ना। अब चलिए उस पर बोर्ड पर ग्राफ सही नहीं बना था, इसलिए हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, है ना। ग्राफ देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, पहले हम ग्राफ ले रहे थे, पहले देख लेना अंदाज से कि x के कितना मान है, तो इसमें 7 अधिकतम है और इसमें y का मान कितना है, -2 में है ना, तो उतना ले लेना है। चलिए अब हम बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एक लाइन खींच लेंगे पहले, x अक्ष y अक्ष, है ना। तो चलिए पहले y अक्ष खींचते हैं, y अक्ष खींच लेंगे, देखिए ये y अक्ष है ना। इसके बाद हम लोग x अक्ष खींचेंगे, क्या खींचेंगे, x अक्ष ले लेंगे। चलिए x अक्ष ले लेते हैं, x अक्ष ले लिए। चलिए अब इसमें हम लोग मिलाते हैं, यहाँ 0 ले लेंगे, है ना, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका y माइनस हो जाएगा, ये x प्लस में है, हाई -x में है, हाई y प्लस में है ना। यहाँ भी हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 7 तक लेना है, x मान 7 तक है ना। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं, अब मिलान कर रहे हैं ना, एक 7 है, यहाँ पर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 7 है ना, x मान 7 है, तो y का मान भी 7 आ रहा है, y का मान यहाँ है, देखिए y का मान यहाँ रहा है 7, है ना, 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 बिंदु कर लेंगे, एक 7 है, माने x पर 7 है, तो y भी 7 है, एक एक्सिस है ना, प्लस इधर माइनस, इधर y प्लस इधर -y, है ना। चलिए तो एक 7 है, तो y भी 7 हो गया। अच्छा x0 y 6, तो y 6 यहाँ आएगा, है ना। इस तरह हम लोग मिला लेंगे। चलिए चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। चलिए ये बिंदु सही मिल रहा है, चलिए इसको मिला लेते हैं, ये हो गया। अच्छा अब चलते हैं दूसरा समीकरण में, x0 -2 फिर x बराबर 3 है ना, तो हम लोग ले लेंगे -1 -2 -3, तो -3 कितना है, -3 3 है, -3 है। अब इसको हम लोग मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा ग्राफ आपका, देखिए यहाँ पर मिला रहे हैं, -3 है, तो मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये आपका ग्राफ, ये ग्राफ इधर जाएगा, है ना, ये ग्राफ आपका इधर जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया,
ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये कहीं जाके मिलेगा, है ना। तो इस तरह का ग्राफ होगा, ये ग्राफ नहीं है ना। इस तरह हम लोग ग्राफ को बना लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से, है ना। ये ग्राफ है, आगे चल के मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें देखिए A1 बटा A2, है ना। इसमें क्या है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो कहीं जाके मिलेगा, ये आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे जाके मिलेगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।